लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने मदुरै में चुनावी रैली में भाजपा और एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि वे डब्बा इंजन से राज्य का डीएनए बदलना चाहते हैं और विकास व सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने आर्यन मॉडल को विकास विरोधी बताया, जबकि द्रविड़ मॉडल को राज्य को नंबर 1 बनाने वाला करार दिया। उधर डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि ने तिरुपुर में कहा है कि अन्ना डीएमके अब अमित शाह की डीएमके बन चुकी है और ईपीएस ने ओपीएस समेत कई नेताओं और किसानों महिलाओं से विश्वासघात किया है। दोनों नेताओं ने चुनाव को तमिलनाडु की आत्मसम्मान की लड़ाई बताया और केंद्र की नीतियों में विपक्षी गठबंधन पर आरोप लगाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिणी राज्यों को लोकसभा सीटों पर दिए आश्वासन को चुनावी दांव बताया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा है कि यह संघवाद पर हमला है। उत्तरी भाजपा शासित राज्यों को 128 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, जबकि 5 दक्षिणी राज्यों को महज 63 से 66 सीटें मिलेंगी। कर्नाटक का हिस्सा बनने के बावजूद उसकी आवाज कमजोर होगी। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सिद्धारमैया पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस केंद्र की योजनाओं का श्रेय ले रही है। बीपीएल कार्डधारियों को मुफ्त चावल केंद्र दे रहा है, न कि राज्य सरकार। कुमारस्वामी ने पूछा कि विकास कहाँ है, जब केंद्र से लगातार टकराव चल रहा है। अब बात पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी की, जो एनडीए गठबंधन के अटल और लोकप्रिय चेहरे के रूप में विधानसभा चुनाव में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। सफेद धोती कुर्ते में सजे 75 वर्षीय रंगासामी घर घर जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियों के पर्चे बांटते हैं, लोगों की शिकायतें सुनते हैं और आश्वासन देते हैं कि केवल हम ही अगली सरकार बनाएंगे, चिंता न करें। कांग्रेस से राजनीति शुरू कर वे 2011 में अखिल भारत एनआर कांग्रेस के संस्थापक बने और 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे जीवित कामराज व जनता के मुख्यमंत्री जैसे नामों से मशहूर हैं। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान में उनकी पार्टी 16 सीटों पर लड़ रही है, जबकि एनडीए में भाजपा 10 और अन्य सहयोगी 2-2 सीटों पर है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा स्पीकर अयन्ना पात्रुडू पर विवाद खड़ा हो गया है। नरसीपट्टनम में एक स्थानीय उत्सव के दौरान उन्होंने एक दलित व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यद्यपि घटना में व्यक्ति ने स्पीकर के घायल पैर पर पैर रख दिया था, लेकिन विपक्षी वाईएसआरसीपी ने इसे जातिवाद का प्रमाण बताया और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने बाद में कहा है कि यह उनकी गलती थी और मुद्दे को राजनीतिक रंग न दिया जाए। यह घटना आंध्र प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी गई है। कर्नाटक में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रायोजन योजना के तहत पंजीकृत 26,767 अनाथ, असुरक्षित या एकल अभिभावक वाले बच्चों को पिछले 1 साल से मासिक भत्ता नहीं मिल पाया है। राज्य और केंद्र सरकार की 60:40 वाली साझा योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये 3 साल तक या 18 वर्ष की आयु तक देने का प्रावधान है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा होना था। इनमें से 8,439 बच्चों को केंद्र सरकार ने अभी तक लाभार्थी के रूप में मान्यता नहीं दी है, जबकि बाकी 18,328 बच्चों को तकनीकी गड़बड़ी के कारण भुगतान नहीं हो सका। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने युवाओं को नशे और पब संस्कृति से दूर रहकर खेल की ओर लौटने की जरूरत पर जोर दिया। हैदराबाद के गाचीबोली स्टेडियम में अखिल भारतीय पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप के पुरस्कार वितरण के दौरान उन्होंने कहा है कि युवा धीरे धीरे खेल और मैदान से दूर हो रहे हैं, इसलिए अब उन्हें रचनात्मक खेल कैरियर की ओर मुड़ना चाहिए। रेड्डी ने संकल्प व्यक्त किया कि सरकार युवाओं को नशीले पदार्थों से बचाकर खेल के माध्यम से सकारात्मक दिशा देगी और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को नौकरी का भी आश्वासन दिया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and